लाइव टॉकिंग की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी मोर्चे से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। और सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में न जाने वाले और पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले नीतीश को लेकर यह चर्चा गर्म है कि वो फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। क्या चल रही है? क्या फालतू बात चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने के लिए हम लगे रहे। बिहार में एक बार फिर सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। एक बार फिर इसकी वजह बनते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हुआ यूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर पटना में एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नीतीश भी पहुंचे। मगर खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगुवाई करने वाले और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी इसके लिए न्योता भेजा गया, लेकिन वो इस जयंती में शामिल नहीं हुए। ऐसे में नीतीश का बीजेपी के कार्यक्रम में जाना और आईएनएलडी के कार्यक्रम में न पहुंचना कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि आईएनएलडी के कार्यक्रम में विपक्ष के कई नेता पहुंचे, वही विपक्ष जिसे नीतीश एकजुट करने का दम भरते हैं। कैथल में आयोजित चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में विपक्ष के कई नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश की गैर मौजूदगी से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। वो इसलिए क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में नीतीश बीजेपी के साथ रहने के दौरान ही शामिल हुआ करते थे। अलग होने के बाद उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरियां बना ली थी। ऐसे में जब उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की तो चर्चाओं का बाजार गर्म होना ही था। देखिए, पलटी मारने का आदत तो हो ही गया और पूरे देश में लोग जान गए हैं कि पलटू मार कौन है। और आप ये स्पष्ट मानिए कि ये पलटी अगर मारते हैं तो इनका विनाश पूरी तरह तय है। व्यक्तिगत रूप से वो परेशान है, परेशान दिख रहे हैं, बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। और सीधे तौर पे हम जहाँ तक नीतीश जी को जानते हैं, नीतीश जी राजनीति में ऐसी स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया है। लेकिन अब मजबूरी उनकी हो सकती है, झेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल झेल रहे हैं। दम घुटन की स्थिति है। महागठबंधन में आज जो जिस स्थिति में नीतीश जी हैं, एकदम दम घुटन। चौधरी देवीलाल की जयंती में नहीं गए नीतीश को लेकर सियासी अटकलें इसलिए भी लग रही हैं, क्योंकि हाल ही में एक और ऐसा मौका आया जिसने बीजेपी और नीतीश की बढ़ती नजदीकियों की खबरों को हवा दी। हाल ही में नीतीश G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब नीतीश और पीएम मोदी किसी इवेंट में एक साथ नजर आए थे। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में नीतीश की मौजूदगी ने इस बात को फिर से हवा दे दी कि क्या उनका मन डोल रहा है। हालांकि इस बाबत जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इन खबरों को बकवास करार दिया। क्या चल रही है? क्या फालतू बात चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने के लिए हम लगे रहे। कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है। कौन क्या करता रहता है, उस सबको क्या नजर। बिहार की राजनीति कब क्या करवट ले ये किसी को नहीं पता। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। उनका मन डोलने की खबरें भले ही सियासी गलियारे में तैर रही हों, लेकिन 2 बार नीतीश के हाथों गच्चा खा चुकी बीजेपी के तेवर इस बार बदले हुए हैं। उसने साफ कह दिया है कि नीतीश और बीजेपी के साथ अब मुमकिन नहीं है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा बंद होगा। हम क्यों उनका साथ है? उन्हें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है, इसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेंगे? देखिए, वो उनको कोई दरवाजा ही बंद है तो जाने का और आने का सवाल कहाँ है। बीजेपी नेताओं के तेवर नीतीश कुमार को लेकर भले ही सख्त दिख रहे हों, लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वक्त और हालात के साथ रणनीति और दोस्त बदलते रहते हैं। अगर नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ नजर आए तो इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। सियासी